हमारी परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो सेवाओं और वस्तुओं की मांग बढ़ेगी, और जब सेवाओं और वस्तुओं की मांग बढ़ेगी तो इंडस्ट्री का पहिया घूमेगा, और जब इंडस्ट्री का पहिया घूमेगा निश्चित रूप से हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, उससे रोजगार के अवसर सृजित होंगे, और जब रोजगार के ज्यादा अवसर सृजित होंगे निश्चित रूप से उसका जो हमें सेवाओं और वस्तुओं का जो मूल्य मिलेगा वो फिर से हमारी परचेजिंग पावर को बढ़ाएगा। ये इकोनॉमिक साइकिल ऐसे ही चलाएगा, ऐसे ही चलाएगा। और जिन जिन देशों ने तरक्की की, अमेरिका में तो 72% है हमारा सर्विस सेक्टर, 72%। हमने पर्यटन के क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े क्षेत्र, कहीं 8 करोड़ की पहले हमारे पास टूरिस्ट आया करते थे, आज विदेशों से टूरिस्ट संख्या 18, आज टूरिस्टों की संख्या 18 करोड़ हो गई, और विदेशों से आने वालों की खासतौर से उत्तर प्रदेश में वो 8 करोड़ पहुंच गए। यानी प्रदेश में जो पहले 8 करोड़ का आंकड़ा था उस पर हम 18 करोड़ पे पहुंच गए, और विदेशों से आने वाले आंकड़ों में भी एक बड़े पैमाने पर इजाफा हुआ, क्योंकि हमने डेस्टिनेशन ऐसे डेवलप किए कि खासतौर से लोग, उनकी इतनी चर्चा भी हुई, लोग उसको देखने के लिए आ रहे हैं। आज वाराणसी की क्या स्थिति, आज अयोध्या किस लिए जाना जाता है, और क्या क्या बदलाव हो रहा है अयोध्या में। पूरा देश ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर एक उत्सुकता जागृत हुई। अभी हमारे आदरणीय अवस्थी जी जिक्र कर रहे थे कुंभ का, इसके पहले भी कुंभ हुए थे, लोगों ने स्नान तो दूर रहा, आचमन करना भी किसी तरीके से उपयुक्त नहीं समझा। लेकिन योगी जी की सरकार ने 2019 में जो कुंभ हुआ, लगभग 24 करोड़ लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया, और मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर, खासतौर से उनको मैं कोट करना चाहता हूं, उन्होंने वहां पर बाकायदा उसको आचमन भी किया और हर प्रकार की व्यवस्था वहां पर की, जिसको देश और दुनिया ने उसको सराहा है, आम आदमी ने भी सराहा है, जो लोग वहां गए वहां की व्यवस्थाओं को देखे। ये सेल्फलेस काम करने का प्रतिफल है। इस पुस्तक में सबसे बड़ी बात जो ये है, इस बात पर जोर दिया गया है कि हम सारी जितने भी संसाधन हैं, चाहे वो भौतिक संसाधन हो, चाहे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, चाहे मानवीय क्रिएटेड संसाधन हो, उन सारे संसाधनों का प्रयोग हर तरीके से किया जाए। हालांकि हम कर रहे हैं। मित्रों, एक बात मैं विशेष रूप से कोट करना चाहता हूं, हिंदुस्तान में और खासतौर से उत्तर प्रदेश में न तो IQ की कमी है, न श्रम करने की मानसिकता में कमी, न आवश्यकता पड़ जाए तो जुगाड़ तकनीक भी लगाने में किसी प्रकार को कोई कमी नहीं, लेकिन सही मायने में देखा जाए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में पीछे रह गए, इसलिए हम अंडर डेवलप्ड रह गए, और उसके लिए नेतृत्व ने कभी चिंता नहीं करी। नेतृत्व जो कुछ भी रहा वो अपना अपना सोचता रहा। अपने अपने सोचने का एक उदाहरण हम आपको जरूर बताएं। जब मैं फाइनेंस में आया तो मेरे सामने एक फाइल आई, उस फाइल का जो जिस्ट था वो ये था कि अभी तक चपरासी से लेकर और चीफ सेक्रेटरी तक अपना इनकम टैक्स खुद देंगे, जितनी उनकी इनकम होगी, जो इनकम टैक्स क्लेम जिस स्लैब में आएगा उसके हिसाब से इनकम टैक्स जब भरे। 1980 में एक मुख्यमंत्री आए, उन्होंने, वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक कानून पास किया कि मंत्रियों का आमदनी तो उनकी होगी जेब की, लेकिन इनकम टैक्स उनकी सरकार देगी। आपको सुनने में भी आश्चर्य होगा, और मुझे तो देख के पहले तो मैं उसके ऑफिस सुपरिटेंडेंट के ऊपर बहुत झल्लाया। हमने कहा तुम बेवकूफ बना रहे हो, ऐसा होगा नहीं। मुझे के साहब ऐसा ही है, मैं कैसे आपको बताऊं। फिर उसने मेरे सामने एक स्लिप ला कर रखी कि पिछले साल हमने 86 लाख रुपया टैक्स जमा करा मंत्रियों का, आमदनी मंत्री की और टैक्स सरकार देगी। आप सोचिए कैसा लगता है सुन। पहले कैबिनेट में गया होगा, वहां से पास हुआ होगा, फिर विधायी में गया होगा, उन्होंने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, फिर विधानसभा में उसको कानून बनाने के लिए विधेयक लाया गया होगा, वो विधेयक भी पास हो गया, वहां भी किसी ने नोट ऑफ डिसेंट नहीं दिया। आप सोचिए, ये है। मैंने मुख्यमंत्री जी को फोन किया, 2019 की बात है जब फाइनेंस मिनिस्ट्री मेरे पास आए, मैंने मुख्यमंत्री जी को फोन किया, वो गोरखपुर थे, तो हमने कहा कि भाई ऐसी स्थिति है।
उन्होंने भी कहा, हमने उनसे एक सुझाव रखा, मैं इसको तुरंत सब समाप्त कर देना चाहिए जब सामने आ ही गया है कि इसको मतलब चलाने का कोई मतलब नहीं है। और ये व्यवस्था 40 वर्ष चली, इनकम मंत्री की और टैक्स सरकार देगी। ऐसे ही बहुत फैसले योगी जी की सरकार आई, हमने सब ट्रेजरी 46 सब ट्रेजरी बंद की। सवेरे से एक बाबूजी बैठ जाते थे आके, एक अकाउंटेंट बैठ जाते थे आके, काम कुछ नहीं, 4 पुलिस वाले आके बैठ जाते, ट्रेजरी में सिक्योरिटी होती थी। एक कलम से 46 सब ट्रेजरी बंद, फिजूल खर्ची की इंतहा, मितव्ययता का तो नाम ही नहीं। सचिवालय में बैठेंगे तो विशेष अनुदान मिलेगा, विशेष भत्ता मिलेगा। किसी दूसरे ऑफिस में जनपद में बैठे तो नहीं मिलेगा, जवाहर भवन में बैठे तो नहीं मिलेगा, सचिवालय अनाउंस अलग से मिलेगा। सचिवालय में 5 दिन का हफ्ता, 5 दिन का हफ्ता वहां विशेष। ऐसे बहुत से चीजें जो सामने आई, उनको योगी जी की सरकार में तुरंत समाप्त किया। यह है संवेदनशीलता। उन्होंने कहा नहीं ठीक है, इसको खत्म हो जाएगा। और वहीं से उन्होंने हमसे कहा ठीक है, हमने कहा पत्रकारों से कह देंगे कि इसको अब खत्म करना, योगी जी का है निर्देश, और खत्म हो गया। देखिए उस दिन से बाद से जितने लोगों ने उसको सुना, हमने कांग्रेसी मंत्री को पुनः रहा, उनसे पूछा मैं आखिरकार इसकी वजह क्या है, बोले ये तो छोटी बात है, अगर कोई और बात तो इसके गहराई तक जाओगे तो और चीजें निकल आएंगी। आप समझ सकते हो कि अपने सेल्फलेस इंटरेस्ट करके काम करना, पब्लिक के लिए काम करना और अपने इंटरेस्ट में काम करना, कितना बड़ा फर्क पड़ता है। और उसी का ही नतीजा है। पोटेंशियल कम नहीं है हमारा, लेकिन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अगर हमने पहले से ही इतना रुचि ली होती तो शायद ये स्थिति आज उत्तर प्रदेश की नहीं होती। हम भी डेवलप्ड कंट्री के रूप में, डेवलप्ड प्रदेश के रूप में पहले से ही जाने जाते। लेकिन आज मैं बधाई देना चाहता हूँ आदरणीय योगी जी को कि जिन्होंने हर क्षेत्र में जहां पर नजर पड़ी उसमें सुधार दिखाई पड़ता। प्राइमरी स्कूल की क्या पोजीशन थी, प्राइमरी स्कूलों की क्या पोजीशन थी, आज कायाकल्प के माध्यम से लाखों स्कूलों में कायाकल्प किया गया। पहले टीचरों के जाने की क्या स्थिति थी, आज जो गांव में जाते थे तो एक पंचायत भवन नहीं था, बिजली नहीं थी, 1,58,00,000 लोगों को बिजली मिली। इस सरकार 1,58,00,000 लोग, वो क्या जाने आजादी, जिनके वहां आजादी से लेकर अब तक बिजली का कनेक्शन नहीं मिला, वो क्या आजादी का मतलब समझते हैं। जब 600 रुपए का कनेक्शन था तो 600 नहीं मिले, जब 1100 का कनेक्शन था तो उनके पास 1100 नहीं मिले। एक महत्वाकांक्षी जो व्यक्ति प्रदेश को उठाने की महत्वाकांक्षा रखता हो, जिसने लगातार अपने जीवन में त्यागी तपस्वी सन्यासी के रूप में जिंदगी व्यतीत करी हो, और जिसके अंदर मन के अंदर एक बुलबुलाहट हो कि किस तरीके से ठीक है, एक एंटी रोमियो स्क्वाड बनाना। जहां तहां हमने देखा कि स्कूलों के बाहर लड़के झुंड बना के खड़े होते थे, लड़कियों को परेशान करते। आज उसमें कितना बड़ा चेंज आया। आज शाम को रात में पहले किसी का बच्चा या किसी की बहू बेटी रात में निकल जाती थी तो वहां घर वालों के दिल में धुक धुक होती थी कि पता नहीं अगर देर हो जाए 1 आध घंटा तो क्या होता था। आज की स्थिति क्या है, आज बिल्कुल निडर होकर, चाहे प्रयागराज हो, चाहे बनारस हो, चाहे लखनऊ हो, किसी क्षेत्र में भी आप निकल सकते। और अगर इस प्रकार की घटनाओं में किसी ने जो साहस करने की कोशिश भी की तो उसको किस प्रकार से उसको सजा दी गई। आज सजा का परसेंटेज सबसे ज्यादा हमने प्रोसिक्यूशन क्षेत्र में उसको हर तरीके से स्ट्रेंथन करने का काम किया है। अवस्थी जी जब गृह सचिव थे शुरुआत तो तभी से हो गई थी, लेकिन आज ज्यादा से ज्यादा एविडेंस के आधार के ऊपर लोगों को सजा मिल रही, और सजा किसी भी समाज को दुरुस्त करने के लिए अगर दोषियों को सजा नहीं मिले या सजा देर से मिले तो निश्चित रूप से पूरी व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था के ऊपर चलना चाहिए। कहने का ताल्लुक यह है कि हर क्षेत्र में सुधार हो। और जब ये संकल्प आया कि $5 ट्रिलियन देश बनाएगा,
तो योगी जी ने कहा कि $1 ट्रिलियन हमारे उत्तर प्रदेश में, और उसके लिए बहुत से प्रयास किए। कृषि क्षेत्र में चाहे बीज हो, चाहे पानी हो, चाहे खाद की सप्लाई हो, पहले खाद की सप्लाई में लाइन लगती थी और डंडे भी पड़ते थे और एक आध कट्टा मिल जाता था रात भर के बाद लाइन में लगे होने। आज क्या स्थिति है? आज लाइन में नहीं लगना पड़ता, आराम से खाद मिल रही है। और नैनो यूरिया, DAP, हर तरह की खाद आपके पास उपलब्ध है। खास तौर से अगर सिंचाई व्यवस्था देखें, 1970, 71, 72, 73, 74 की जो योजनाएं शुरू की गई थी उत्तर प्रदेश में, वो योजनाएं योगी जी की सरकार में आके पूरी की गई। लगभग 23 लाख हेक्टेयर क्षमता हमने बढ़ाई है सिंचाई के क्षेत्र। निजी नलकूपों के बिल पिछले साल 50% माफ किए गए थे। इस बार 1 अप्रैल 2023 से जिनके पास निजी नलकूप है, उनका बिल उनकी जेब से नहीं पड़ेगा। अगर उन्होंने दिया होगा तो वापस पास जाएगा। अगर क्योंकि हम पैदावार बढ़ाना चाहते हैं, हम किसानों की आमदनी को दुगना करना चाहते हैं, तो ये किया गया। आज मुझे कहते हुए खुशी है कि किसान जो हमारा मूल्य है, सर्वाधिक खरीद गेहूं और धान की योगी जी के सामने सरकार में हुई, MSP पे हुई, बिना किसी व्यक्ति को बीच में डाले, कि सीधे सीधे किसान के खाते में पैसा जाए, सीधे सीधे किसान के खाते। आज 2,62,00,000 लोगों को किसान सम्मान निधि इस टेक्नोलॉजी की वजह से उनके खातों में जा रही। उत्तर प्रदेश में जा रही। देश में तो 11 करोड़ लोगों को मिल रही, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसे लोगों को उनके खाते में जा रही। ये टेक्नोलॉजी का कमाल है। हर सेक्टर में सुधार हुआ है। आपने सुना होगा कोऑपरेटिव बैंक, समाजवादी पार्टी की सरकार में 41 के 41 बैंक, उसमें से 41 बैंक थे, उसमें से एक बैंक फायदे में था, 40 बैंक घाटे, 40 बैंक। आज उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार के आने के बाद पिछले कार्यकाल में 27 बैंक फायदे में आ गए थे, फर्स्ट योगी का। आज 41 फायदे, 41। LDB का घाटा, सब जगह LDB के घाटे में थे, आज LDB 100 करोड़ के फायदे में, 100 करोड़। लैंड डेवलपमेंट बैंक, उत्तर प्रदेश की सरकार का अपना कोई बैंक नहीं, यही बैंक ऐसे है इसमें। और हर तरह से इनको अब तो ये भी परमिशन मिल गई कि 1 टाइम सेटलमेंट भी कर सकते हैं, और ये अपनी नई शाखाएं भी खोल सकते हैं। एक क्षेत्र भी अगर आप देखेंगे तो हर क्षेत्र में बहुत जबरदस्त सुधार हुआ। इन्वेस्टमेंट समिट की बात आदरणीय अवस्थी जी भी कर चुके थे, लेकिन हमने 25 सेक्टर्स में अलग अलग पॉलिसी फ्लोट की। इसके पहले खेल में कहीं उत्तर प्रदेश का नाम सुनाई पड़ता था, कि खेल में कहीं उत्तर प्रदेश का भी नाम कहीं आया, लेकिन आज पहले